देखिए, आईफा के ये मुहिम सराहनीय है। लोकतंत्र में मीडिया जनता की तीसरी आंख के रूप में होता है, जो कि सत्य की बात दिखाता है। उसमें आईफा का रोल बहुत अच्छा है, सराहनीय है। बुनकरों को बहुत आगे बढ़ा दिए, तो फिर बुनकर क्यों रो रहा है? ट्रेड फैसिलिटी सेंटर एक भाजपा का कार्यालय की तरह काम कर रहा है। वहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है। वहाँ कोई जो एक्सपोर्ट होता था माल भारत से विदेशों में, जो यहाँ के बुनकर बनाते थे, अच्छे दाम मिलते थे, आज वो नहीं मिल रहे हैं। बुनकर को जो बिजली बिल की सुविधा मिलती थी वो आज नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से जिसके लिए योजना बनाए हैं वो उनका कार्यालय मात्र है, और जिनके लिए बनाए वो आज रो रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती है प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते कुछ खास लोगों से। अब चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है, चुनावी आगाज है, जानते हैं कि किस प्रकार की रणनीतियां तैयार हैं विभिन्न अलग अलग पार्टियों की। आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं विश्वनाथ कुंवर जी से, जो कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, और जानते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां हैं कांग्रेस को जीत दर्ज कराने के लिए अपने प्रत्याशियों के प्रति। स्वागत है विश्वनाथ जी आपका। जी धन्यवाद। विश्वनाथ जी, अगर बातें की जाए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो किस प्रकार से आपके ऊपर जिम्मेदारियां दिया जा रहा है, कैसे दे रही है? देखिए, यूथ को बूथ वाइज जिम्मेदारियां दिया जा रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो जनता के हित में ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसा प्रियंका जी ने टिकट बंटवारे में भी 40% यूथ और 40% महिलाओं को वरीयता दिया, और अपने मैनिफेस्टो में ये रखा कि सरकार आने पे महिलाओं पे विशेष ध्यान देंगे और बेरोजगार युवकों के लिए भर्तियां निकालेंगे। किस प्रकार हम भर्तियां निकालेंगे, 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसका भी क्राइटेरिया वाइज पूरा विवरण दिया गया है कि जितने भर्तियां इस सरकार में रोकी गई, जितनी भर्तियां इस सरकार में रोकी गई, नहीं निकाली गई, लोगों को बेरोजगार बनाया गया, उन्हीं भर्तियों को यदि निकाल दिया गया, सुचारू रूप से उसको जितनी रिक्त भर्तियां हैं उनको पूरा कर दिया गया, तो वो रोजगार के अवसर सुलभ तरीके से हम लोगों को मिल जाएंगे। तो इन बातों को लेकर हम लोगों को गांव-गांव, शहर में जहां भी वार्ड के लोग हैं वो लोगों को जानकारियां देनी है, क्योंकि भाजपा के लोग प्रायोजित जनता का पैसा मीडिया पे खर्च करके, पैसा दे करके और अपने जुमले का प्रचार करवा रहे हैं। कहीं भी किसी भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कह लीजिए या कांग्रेस की बातों को कह लीजिए, कोई भी मीडिया के लोग दिखा नहीं रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी से इतने बंध गए हैं पैसे की लालच में मीडिया के लोग, जितने भी बड़े मीडिया के लोग हैं, कि उसमें कांग्रेस को दूर रखना और विपक्ष को गिरा कर दिखाना, ये उनका एक मोटो बन गया है, जो जनता समझ रही है। और आने वाले चुनाव में जनता जो है बेरोजगारी को मुद्दा बनाने जा रही है। जनता सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा, जैसे आप देखिए ये अनाज जो बांट करके अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े फोटो लगवा रहे हैं। आप बताइए कि 200 रुपये के अनाज भी नहीं होंगे और अनाज भी खराब है इनके। 400 का गैस सिलेंडर वही परिवार जिनको ये मुफ्त अनाज देने की बात करें, वो 1000 में आज भरवा रहा है। 600 रुपये का नुकसान एक महीने में उसका हो रहा है। सरसों के तेल के भाव, हर चीज़ के जितनी खाद्य सामग्रियां हैं, आप महीने का बजट देखेंगे तो पूरे महीने का बजट बिगड़ गया है। तो आज ये लोगों का मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जिस प्रकार सरकार में है, लोगों को खुलेआम रौंद दिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, मर गए लोग, और चूंकि वो भाजपा के नेता हैं, नेता के बेटे हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको क्लीन चिट दिया गया। जिस तरीके से बनारस के विकास मॉडल की अगर बातें की जाए, बनारस के विकास मॉडल को आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसे कि देखिए, जिस जगह पे मौजूद है यहाँ पे तरह तरह का अगर देखा जाए पार्क का सुंदरीकरण कराया गया है यहाँ पे, इसके साथ पूरी लाइटिंग वगैरह का जगह जगह पे जहाँ भी जो है सुंदरीकरण किया गया है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे आप यहाँ पे, मतलब कि किस तरीके के डेवलप देखते हैं? विश्वनाथ कॉरिडोर की बातें की जाए, विश्वनाथ कॉरिडोर है, सड़कों का चौड़ीकरण की बातें की जाए, बाबतपुर की बातें की जाए, और इसके साथ साथ क्या ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में असर डालेगा यहाँ का विकास मॉडल? देखिए, जो बातें सही हैं उसमें कहने से कोई गुरेज नहीं रहता है। यहाँ का विकास मॉडल यही है कि जैसे बीमार व्यक्ति को आप बहुत बढ़िया कपड़ा पहना करके और क्रीम पाउडर लगा करके उनको अच्छे से खड़ा करके
ये प्रदर्शित करिए कि ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उसी प्रकार बनारस में जो विकास हुआ है, जो सच्चाई है कि जो रोड बाहर के एक दो हैं जिससे मोदी जी स्वयं आते हैं, तो चूंकि प्रधानमंत्री आते हैं तो उनका प्रोटोकॉल भी है कि वो रोड सही होनी चाहिए। वो रोड तो सही हुआ, ये मेन रोड का पार्क है, ये तो सही हुआ। आप यहीं के बगल में चलिए, लेकर चलते हैं, पूरा वार्ड भरा है। यदि सीवर जाम नहीं मिलेंगे, पूरी गलियां ध्वस्त नहीं मिलेंगी, कूड़े का भंडार नहीं मिलेगा, तब हम मानेंगे कि नहीं ये विकास हो गया है। आप गलियों के अंदर घुसे नहीं कि पूरे विकास का इनका पोल खुल जाता है। कांग्रेस की सरकार जब अब केंद्र में थी, यहाँ कांग्रेस का प्रदेश में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, फिर भी सोनिया गांधी जी यहाँ जब बनारस बम विस्फोट हुआ था तो आई थी। उन्हें जब पता चला कि कैजुअलिटी के लिए यहाँ कोई भी ऐसी हॉस्पिटल नहीं है, ट्रामा सेंटर जैसा, जिसमें अधिक मरीजों को भर्ती कराया जा सके यदि घटना बड़ी हो जाए तो एक इतनी बातें सुनकर इतना बड़ा ट्रामा सेंटर कांग्रेस ने दिया, जिसका पिता मोदी जी काटे हैं। ये विकास का उनका मॉडल है कि योजना हमारी है, बनाए हम है, पैसा फंड हमारे सरकार में आया है, निर्माण भी हमारे सरकार में हुआ। फीता जरूर मोदी जी काटे हैं और उसको भी अपने खाते में जोड़ सकते हैं। तो बनारस के विकास का मॉडल ये है कि जो बाहर की सड़कें और बाहर के ये पार्क है, जैसे आपने कैसे बता दिया कि एक बीमार मरीज को जिसको दवा की जरूरत है, जिसका पेट लीवर खराब है, उसको उसका इलाज न करके आप उसको बढ़िया कपड़ा पहना के ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत स्वस्थ व्यक्ति है। यही विकास का उनका मॉडल है। प्रियंका जी का जो लक्ष्य है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो नारे जो हैं उनका जो लक्ष्य है 2022 का, उत्तर प्रदेश में किस नजरिए से देखते हैं, कितना लाभ होता नजर आ रहा है? 32 साल की राजनीति से, उत्तर प्रदेश की राजनीति से अभी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, और सबसे ज्यादा क्षति अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी और बीएसपी से हुआ कांग्रेस पार्टी का। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आप देखेंगे इसी चुनाव में कि भाजपा और सपा, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं। बसपा की तो कहानी देखिए खत्म हो चुकी है। प्रियंका जी के अगर बात की जाए, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना कामयाब होगा, और साथ ही बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाई है। 32 साल से प्रदेश की राजनीति में एंट्री नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, क्या नजरिया है आपका? देखिए, झूठ के पांव बहुत दिन तक नहीं रहते हैं। ये जरूर आपकी बात सत्य है कि नुकसान तो पहुंचाए हैं, लेकिन आप देखे होंगे इसी चुनाव में भाजपा और सपा दोनों का स्वरूप, दोनों को किसी भी व्यक्ति से कोई परहेज नहीं है। जब तक भाजपा में लोग रहे, सपा के लोग गाली देंगे, जैसे ही सपा में जाते हैं वहां के नेता बन जाते हैं। आप देखें जैसे ओम प्रकाश राजपूत जी अभी गए थे, उसी प्रकार भाजपा की भी वही हाल है। सपा से लगातार विधायकों को तोड़ रही है, और जब जिसको गाली दे रही थी उसको फिर अपना कह रही है कि बहुत अच्छे इंसान है। तो निश्चित रूप से ये दोनों लोग नुकसान तो किए, बसपा की तो कहानी खत्म है। लेकिन प्रियंका जी का जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, इस नारे से महिलाएं जो प्रभावित हैं, महिलाओं को जो अधिकार प्रियंका जी ने दिया, आज के समय में जो महिला अपने काम के लिए कहीं जाने में कहने में डरती थी या पहुंच नहीं पाती थी, आज निसंकोच एक महिला के पास जाकर अपना दर्द बांट ले रही है। तो कहीं ना कहीं से परिवार को चलाने में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। और वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे तो महिला, इस देश को चलाने की महिला में अद्भुत क्षमता है, और महिलाओं का ये जो स्लोगन है वो महिलाओं में इतना आकर्षित है कि निश्चित रूप से घर के चूल्हे चौके से जो महिलाएं परेशान हैं वो प्रियंका जी को पसंद कर रही हैं, प्रियंका जी की बातों से प्रभावित होकर उन्हें अपना मत देने का काम कर रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक की अगर बातें की जाए थोड़ा सा, तो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। अल्पसंख्यक वोटों पर कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी, बीएसपी दावे करती हैं, और टीएफसी की अगर बातें की जाए, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर की अगर बातें की जाए, तो ये बुनकरों के हित में बनाया गया। बनारसी साड़ी एक अलग पहचान बनाई थी, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, जिसके लिए योजना बनाई गई है, आप उससे बात करिए कि उनको उनकी इस योजना से क्या लाभ। आज बुनकर रो रहा है, जब वो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना के बुनकरों का बहुत बड़ा उद्धार कर दिए, बुनकरों को बहुत आगे बढ़ा दिए, तो फिर बुनकर क्यों रो रहा है? ट्रेड फैसिलिटी सेंटर एक भाजपा का कार्यालय की तरह काम कर रहा है, वहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है। वहाँ कोई जो एक्सपोर्ट होता था माल भारत से विदेशों में, जो यहाँ के बुनकर बनाते थे, अच्छे दाम मिलते थे, आज वो नहीं मिल रहे हैं। बुनकर को जो बिजली बिल की सुविधा मिलती थी वो आज नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से जिसके लिए योजना बनाए हैं वो उनका कार्यालय मात्र है, और जिनके लिए बनाए वो आज रो रहा है, उनके धंधे चौपट हो गए हैं। तो ये कहीं से भी लाभदायक नहीं है, बुनकर आज परेशान है। आईपा की मुहिम हम लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं,
वकीलों के पास पहुंचते हैं, पत्रकारों के पास पहुंचते हैं। आईफा की इस मुहिम को क्या कहेंगे आप? देखिए, आईफा के ये मुहिम सराहनीय है। लोकतंत्र में मीडिया जनता की तीसरी आंख के रूप में होता है, जो कि सत्य की बात दिखाता है। उसमें आईफा का रोल बहुत अच्छा है, सराहनीय है कि आप जो भी बातें बोली जा रही हैं उसको स्पष्ट रूप से सत्यता से बिना काटे छाटे दिखा रहे हैं। ये एक संकेत है कि जो मीडिया को करना चाहिए, सत्यता के रास्ते पे जनता का जो विश्वास है उस विश्वसनीयता को बनाए रखने में आईफा का बहुत अच्छा रोल रहा है, और इसके लिए आपको शुभकामना और बधाई देता हूँ। आप भी हमारे साथ विश्वनाथ कुमार जी, जिन्होंने बताया कि निश्चित ही 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आएगी, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी 32 साल के बाद निश्चित ही सफलता हासिल कर अपने किसी कद्दावर नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईफा।